हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। और जहां पे जो सिचुएशन आज हमें देखने को मिली है 31st की, अगर हम बात करेंगे, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फिर एक ही डायरेक्शन में आपको मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पे हमारा पहला वाला पैटर्न भी फॉर्म किया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह और नीचे सपोर्ट की तरह। यहाँ पे काफी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, उन पे भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि सिर्फ यहीं पे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट आज एक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। उससे पहले भी आप देखेंगे आपको ये चीजें भी समझाई गई थी। मैं भी आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, आपके याद होगा, आप यहाँ पे देखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया गया है मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है, नीचे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, बार बार इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, बार बार इस रेजिस्टेंस पे एक्ट करके मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर यहां से आप बाइंग पोजिशन बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा आपको प्रॉफिट बुक करना है। भले ही अगर इसका ब्रेकआउट देगा आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो सेम वही सिचुएशन, काफी और इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। अब चीजों को जोड़ने की कोशिश करो, क्या क्या चीजें मैं जोड़ता हूं। यहां पे आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है मतलब जब भी रेजिस्टेंस जोन पे गया है आपको गिरावट देखने को मिले, यानी कि यहां से हमें एक नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे यहां पे हम और चीजें चेंज कर देते हैं। मार्केट एक और रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ये तो एक रेजिस्टेंस जोन है ही जो हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये वाला जोन भी एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन में है, पहले इस रेजिस्टेंस जोन में गया था मार्केट, गिर गया था। उससे पहले इस रेजिस्टेंस जोन में गया था तब भी गिर गया था। उससे पहले इस रेजिस्टेंस जोन में गया था तब भी गिर गया था। और उससे पहले भी इस रेजिस्टेंस जोन में गया था। इसका ब्रेकआउट देने के बाद इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से गिर गया। तो अब यहां पे एक सवाल उठ जाता है मन में कि क्या फिर से गिरेगा, क्योंकि अगर हम इतनी पॉसिबिलिटीज को देखें तो हमें बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। पर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे आपको ये ब्रेकआउट भी देखने को मिला था कि हो सकता है अब की बार भी ब्रेकआउट मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि हमें मार्केट का मोमेंटम पता ना लग जाए। और इस मोमेंटम का हम पता कैसे लगाएंगे? इस मोमेंटम का पता आप लगाएंगे, आपको एक तो ये जोन एक अलग टैब में ड्रॉ करके रखना है। यहां पे वनडे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। दूसरा आपको क्या ड्रॉ करके रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दो बताई गई है, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन नीचे सपोर्ट लाइन, इसे भी आपको ड्रॉ करके रखना है। क्लियर है? तीसरी चीज आप क्या करेंगे, तीसरी यहां पे ये भी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये भी एक जोन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आपको ड्रॉ करके रखना है। यानी कि तीन टैब हो जाएंगे आपके, तीनों अलग अलग टैब में आपको ये ड्रॉ करके रखना है। ठीक है? तीन चार्ट खोलेंगे आप, तीनों चार्ट में ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो तब भी आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको फिर जाना है इस वाले टैब में, देखना है कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है तब भी आपको पोजीशन नहीं बनानी है बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, फिर जाना है आपको इस वाले टैब में, यहां पे आपको देखना है कि इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। जब मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाएगा, या फिर जो सितंबर का जो हाई लगा था, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचेंगे। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरह की सिचुएशन में या तो मार्केट साइडवेज जोन में चला जाएगा, अगर साइडवेज जोन में चला गया तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब जब मार्केट ने गिरावट दिखाई है, एक अच्छे खासे वॉल्यूम और अच्छी खासी कैंडल के साथ गिरावट दिखाई है, आप यहां पे देख सकते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम, अच्छी खासी कैंडल, यहां पे भी देखो कैंडल, यहां पे भी आप देखो रेड वाली कैंडल पे फोकस करो, यहां पे भी रेड वाली कैंडल पे। तो अगर गिरावट आई तो पॉसिबिलिटी आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी पिछले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं जो मैंने आपको समझाई।
अब इसका मतलब ये मत लेने लग जाना कि आप सेलिंग पोजीशन ही बना के बैठ जाओ मार्केट में, कि मार्केट तो गिरने वाला है, एक रेजिस्टेंस जोन पे चला गया। हो सकता है मार्केट अपना एक नया हाई भी बना दे या नए हाई के नजदीक चला जाए, फिर वहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया करो, कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कम किया करो, चाहे वो सी हो चाहे वो पी हो। आपको ध्यान रख के चलना है, दिन के दिन ही मार्केट को ऑब्जर्व करो, और इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, उनके अकॉर्डिंग देखो आपको क्या सिग्नल नजर आ रहा है, उसी डायरेक्शन में पोजीशन लेके आप बैठ जाइए। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पे बात करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,100 पे आपको पहला रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,200 पे आपका अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,900 पे नजर आ रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो 31 का यानी कि आज का डे लो बना है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो। अब यहां पे समझो, यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो डे लो है, डे लो पे दो पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी तीन भी हो जाती है। चलो हम तीनों डिस्कस कर लेंगे। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, मार्केट आएगा उस पर सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, यानी कि डे लो आपके लिए सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर देता है। पहली पॉसिबिलिटी आपको पता चल गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट आएगा डे लो पे सपोर्ट लेगा और यहीं पे ही साइडवेज मोमेंटम दे देगा, यह है दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट आएगा डे लो का ब्रेकडाउन दे देगा, तो यहां पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, आपके लिए बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी या फिर से एक नई एंट्री निकल के आएगी। क्लियर है? समझा है मैंने आपको क्या समझाया? फिर से समझो। पहली सिचुएशन पे हमें क्या करना है, अगर मार्केट डे लो पे आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया तो हमें यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी, ये वॉल्यूम से हमें पता लग जाएगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट डे लो पे आया साइडवेज हो गया तो यहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्लियर है? तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट डे लो पे आया और इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। उस सिचुएशन पे 17,900 का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, अगला सपोर्ट 17,800 पे बनने वाला है। चीजें क्लियर होगी। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,022, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,972। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी काम करेगी। वहीं पे मिलता है आपको, अगर इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो 31 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अब एक नजर हम पेवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवट पॉइंट हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,077 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,120 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,957 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना है कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,898 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,842 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,100 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,200, जहां पे आपको 55.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 17,900, जहां पे आप देखेंगे 52.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,800, जहां पे आपको 56.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।